नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के 7 ऐसे फंक्शन जो आपको पता होने चाहिए। वो कौन से फंक्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मीन, टुडे, काउंट, मैक्स और कॉन्केटिनेट। ये बेसिक फंक्शन है दोस्तों। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन किया है और यहाँ पे 7 फंक्शन के कुछ शीट्स भी मैंने बनाए हैं। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक फंक्शन विस्तार से समझाऊंगा। अब पहला फंक्शन है हमारा सम फंक्शन, और सम फंक्शन के डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। डेफिनेशन क्या है? द सम फंक्शन इज प्री-मेड फंक्शन इन एक्सेल विच एड नंबर्स इन अ रेंज। सम फंक्शन एड सेल इन रेंज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है मेरे पास में। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है कि ये जो सम फंक्शन है ये प्री डिफाइन है, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आता है। आप इसका यूज करके टोटल कर सकते हैं, और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। यहाँ पे देखिए कुछ मेरे पास में डेटा है। डेटा कैसा है? एम्प्लॉय नेम, सैलरी है 2023 की, 2024 की सैलरी है, और यहाँ पे टोटल मैंने करके बताई है आपको। अब ये मैं टोटल कैसे की यही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे रमेश, अनिल, श्याम, असित, राहुल, घनश्याम, अनिल है। मैं यहाँ पे इनकी टोटल वर्टिकली भी कर सकता हूँ और यहाँ पे हॉरिजेंटली भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2023 की सैलरी की टोटल यहाँ पे करना चाहूंगा। तो देखिए टोटल ईयर वाइज सैलरी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है सेल को। जहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करना है टोटल का, उस सेल को सिलेक्ट करिए। सेल को सिलेक्ट करने के बाद में आपको इज इक्वल टू बटन प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से। उसके बाद में लिखना है सम, और उसके बाद में टैब को प्रेस करना है। आप जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपके सामने शो होगा। अब आपको रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज यानी क्या? कहां से कहां तक आपको टोटल चाहिए। तो यहाँ देखिए रमेश से, तो मैं रमेश पे क्लिक करूंगा। 45,000 उसकी सैलरी है। वहां पे क्लिक करने के बाद में सिंपली यहाँ से इसे ड्रैग करूंगा तो नीचे देखिए रेंज ऑटोमेटिक आ रही है। D2 D8 ये हमारी रेंज हो गई है। उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे सैलरी 2,30,000 हो गई है 2023 में। अब ये टोटल हो गई है। अब यहाँ पे क्या हो गया था? अनिल को 40,000 मिल गए थे, बाद में फिर से उसे 40,000 दिए गए थे। तो सॉफ्टवेयर में ये गलती हो गई थी, बट एक्सेल में हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने -40,000 कर दिया, तब जाके ये 2,30,000 हो गई है। अगर ये माइनस वैल्यू नहीं होती तो इसका आंसर अलग देखिएगा, अलग से आता। देखिए इस तरह से। तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये आपने यहाँ पे जाना। अब इसी तरह से वर्टिकली हम कर सकते हैं, तो ये आपने जाना। सिंपली आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देना है। तो देखिए इसकी भी आंसर यहाँ पे आ गई। अब ये आंसर वर्टिकली करेक्ट है। अब हम वर्टिकली तो हो गया, हॉरिजॉन्टली सीखते हैं इस तरह से। मतलब रमेश की 2023 की सैलरी और रमेश की 2024 की सैलरी कुल मिला के कितनी थी। तो यहाँ पे देखिए टोटल 2023 एंड 2024 सैलरी का कॉलम है। सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे या टैब प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रेंज सिलेक्ट करना है। रेंज मैंने बताया था किस तरह से, कहां से कहां तक। तो हमें 45,000 से 65,000 तक जाना है। ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2023 में और 2024 में कितनी सैलरी मिली यहाँ पे दिया गया है। तो आप सिंपली आप इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ से भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं या यहाँ से भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सम फंक्शन जो प्री डिफाइन होता है एक्सेल में। आई होप कि ये फंक्शन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका एक अपर वर्जन आता है कंडीशनल सम फंक्शन, तो उसके लिए आप क्या करिए, ये वाला वीडियो देखिए, सम इफ। पूरा विस्तार से मैंने बताया है इस वीडियो में। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, जो कि है एवरेज फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज फंक्शन का डेफिनेशन है दोस्तों, द एवरेज फंक्शन इज अ प्री-मेड फंक्शन इन एक्सेल विच कैलकुलेट द एवरेज। अब एवरेज कैलकुलेट कैसे? मान के चलिए ये मेरे पास एम्प्लॉय है और ईयर 2023 में मैंने ये सैलरी खर्च की है। अब मुझे पता करना है 2023 में ओवरऑल एवरेज मैंने हर एक बंदे पे कितनी सैलरी खर्च की है, तो वो हो जाता है एवरेज।
अब यहाँ पे एवरेज सैलरी का कॉलम मैंने बनाया है और सेल भी बनाई है, तो सेल पे मैं सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू, उसके बाद में लिखेंगे एवरेज, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद में आपको सेल को सिलेक्ट करना है, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 2023 का निकालना है, तो 2023 की मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो 7 बंदे हैं तो इनके ऊपर ओवरऑल 45,714 खर्चा किया है। अब उसके बाद में 2024 की भी मैं इसी तरह से निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है। तो इस तरह से आप एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरेज की जो वैल्यू है वो पॉइंट में आई है, तो आप इस नंबर सेक्शन पे आके इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट होता है डिक्रीज डेसिमल, इस पे क्लिक करके पॉइंट को हटा भी आप सकते हैं। तो ये था हमारा एवरेज फंक्शन। अब चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ, जो कि है टुडे। यहाँ पे देखिए डेटा है, अब डेटा है, डेट है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल अमाउंट है। अब डेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, द टुडे फंक्शन रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट। तो यहाँ पे आपके सिस्टम की जो भी करंट डेट होगी वो यहाँ पे शो होगी। अब मान के चलिए यहाँ पे डेट 24 है, यहाँ पे 24/1/10/24 है, यहाँ पे 1/5/24 है और यहाँ पे 10/1/24 है। मुझे ये करंट डेट में कन्वर्ट करना है पूरा डेटा, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद में टुडे, टैब को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेट कन्वर्ट होगी आज की तारीख में, बट बाकी की डेट कन्वर्ट नहीं हुई, तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करिए और यहाँ से नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए। अब देखिएगा सभी डेट आपके कन्वर्ट हो गए आज की डेट में। तो इस तरह से आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे फंक्शन की तरफ, जो कि है काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, काउंट फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। द काउंट फंक्शन इज अ प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल विच काउंट सेल विथ नंबर इन रेंज। मतलब यहाँ पे देखिए ये नंबर्स है, तो अब ये कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर तो नहीं दिया है, मुझे काउंट करनी है, तो काउंट कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे काउंट, ये जो कॉलम है यहाँ पे आता हूँ और इज इक्वल टू लिखता हूँ COUNT काउंट, टैब को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा। अब मैं ये क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इनका जो काउंट है वो यहाँ पे 16 आ गया है। आप इसी तरह से यूनिट प्राइस का भी कितना काउंट है वो निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि हमने काउंट को इस तरह से निकाला है, इसको डिलीट करते हैं। अब मैं यूनिट प्राइस का भी आपको निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका क्वांटिटी का 16 आया था, तो यूनिट प्राइस का भी आंसर 16 ही आना चाहिए। तो चलिए कैसे आएंगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी काउंट 16 ही आ गया। मतलब ये कितनी वैल्यू है, तो ये 16 बार वैल्यू यूनिट प्राइस की आई है, यहाँ पे हमें ये काउंट पता चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रोडक्ट है लैपटॉप माउस, ये काउंट होता है क्या, क्योंकि इसमें तो टेक्स्ट वैल्यू है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू काउंट, टैब को प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं आया है। अब इसका वैल्यू क्यों नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। अगर उस फंक्शन के बारे में आपको जानना है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम किस तरह से टेक्स्ट वैल्यू या कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू को भी काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मैक्स फंक्शन की तरफ। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है 5वां फंक्शन। मैक्स फंक्शन नाम से ही जाना जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू। डेफिनेशन क्या है, द मैक्स फंक्शन इज अ प्रीमेड फंक्शन इन एक्सेल विच फाइंड्स द हाईएस्ट नंबर इन रेंज। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे दी हुई है, 2024 की सैलरी है, मुझे पता करना है 2024 में वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसको मैंने हाईएस्ट सैलरी दी है, मैक्सिमम सैलरी दी है। तो मैं यहाँ पे काउंट कर सकता हूँ। सबसे पहले इस सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कैसे करना है, सेल को सिलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करिए, तो ये सेंटर हो जाएगा। अब मुझे मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है,
तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, टैब को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा, रेंज देंगे हमारी ये सैलरी की, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो हमने मैक्सिमम सैलरी 50,000 दी है। अगर मैं यहाँ पे मंगेश की ये जो सैलरी है इसको 60,000 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये 60,000 आता है। मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक तरीके से काम कर रहा है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये था हमारा पांचवा फंक्शन। अब चलते हैं छठे फंक्शन की तरफ जो कि मीन है, मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले इस सेल को मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, जैसे मैक्सिमम निकाली थी उसी तरह से मिनिमम निकालना है। इज इक्वल टू मीन, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर करेंगे। तो मिनिमम सैलरी हमारी 40,000 है। अगर मैं यहाँ पे राहुल को 25,000 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 25,000 भी शो होती है। तो इस तरह से मिनिमम का भी यूज होता है। अब चलते हैं हमारे सातवें फंक्शन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। अब ये फंक्शन यूज होता है स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब ये है यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे लास्ट नेम है, मुझे इनको जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ूंगा? तो उसके लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे या आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं। जिसको पहला सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, हमें नोहा मिलर को जोड़ना है नाम को एक ही सेल में। सिलेक्ट करने के बाद में एंड प्रेस करेंगे, जो कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट 7 प्रेस करके जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और स्पेस बार दबाना है। उसके बाद में आपको डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है। अब आपको यहाँ पे फिर से एंड देना है। एंड देने के बाद में जो भी आपकी सेकंड वैल्यू है उसको सिलेक्ट करना है। अब आपको ब्रैकेट को कंप्लीट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉनकैटिनेट फंक्शन जुड़ गया है। अब आप सिंपली यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए सभी के नाम यहाँ पे जुड़ गए हैं एक ही सेल में। तो ये थे हमारे आज के 7 एक्सेल फंक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनमें से आपको कौन सा फंक्शन अच्छा लगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।